माइसा, तुम इससे नहीं मिल सकते, इन खूबसूरत आंखों को नहीं देख सकते, उस मासूम और मशहूर को, उन हुस्न को नहीं छू सकते। अपनी बेचैन कैफियत से उलझकर वो सोते से उठ बैठा और गुस्से से अपने सिल्की लंबे बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसे उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने शादी से पहले दुल्हा दुल्हन के मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। वो कैसे खुद पर जब्त किए हुए था ये वही जानता था। शर्टलेस बैठा वो अपनी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। वो कैसे किसी का इतना आदी हो सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। लाखों खूबसूरत लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आईं जिन्हें वो इस्तेमाल करके एक कोने में फेंक चुका था, लेकिन माइसा इब्राहिम खान से उसका ताल्लुक कुछ और ही था जिसे वो आज तक नहीं समझ पा रहा था। यही वजह थी कि वो उसे वो मकाम नहीं दे पा रहा था जो उसे देना चाहिए था या देना चाहता था। वो खुद अपने दिली कैफियत में उलझा हुआ था जो शायद उसकी सोच से भी परे थे। वो झुंझला कर अपनी जगह से उठा और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। वो बस उसे कुछ लम्हों के लिए देखना चाहता था। उसने वार्डरोब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ख्याल के तहत अपनी जगह रुक गया, लेकिन वो तो अपनी बहन के साथ है। इस ख्याल के आते ही उसने वार्डरोब खोलकर सफ़ेद कलर का कुर्ता निकाला और जल्दी से उसे ज़ेब तन किया। आज वो उससे बहुत खुश होगी यकीनन। उसने उसकी फैमिली को इनवाइट किया उसकी शादी पर जिनसे वो बेइंतहा नफरत करता है, और साथ ही उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए जो फूल और नेकलेस दिया था वो तो यकीनन बहुत खुश होगी उसके इस अंदाज पर। आईने के सामने खड़ा वो बटन लगा रहा था कि आईने में दिखते अक्स ने उसके होंठों पर खिलती मुस्कुराहट को लम्हों में गायब किया। वो गुस्से से खोलता उसकी तरफ मुड़ा। ओ सदाम, मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम सोच भी नहीं सकते। एक अदा से चलती वो उसके पास आई। उसकी आवाज़ नशीली थी जबकि खुमार आलूद अंदाज में उसके कसरती बदन को वो चूम रही थी। अब तुम्हें क्या चाहिए मलाइका? उसके दिलकश चेहरे पर नजरें गाड़े वो जब्त से बोला। मलाइका ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी गर्दन में डाले और एक अदा से मुस्कुराई। वो समझ गया जो वो चाहती थी। काफी वक्त हो गया था कि सदाम ने किसी औरत के साथ अय्याशी नहीं की थी। ये खुद में भी हैरत की बात थी कि उसने खुद पर कमाल जब्त कर रखा था। माइसा इब्राहिम खान के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद तो वो शायद अपनी सारी बुरी आदतें भूलता जा रहा था। शराब पीना कम हो गई थी। बिना शराब के उसका जहन शायद अब बेहतर काम करने लगा था। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी तुम दावत नज़ारा बनकर मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हारी इस हरकत को क्या समझूं? उसने बेहद गहरे गले की तरफ चोट की जो वाकई दावत नज़ारा बना हुआ था उसके लिए। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ उसी से उसकी शादी कराना चाहती हैं, लेकिन वो भी सदाम जहांगीर शाह था। एक बार जो चीज़ इस्तेमाल कर लेता उस पर दोबारा नज़र डालना भी पसंद नहीं करता था। मेरी तरफ से अपनी मासूम सी मंगेतर के लिए एक खूबसूरत तोहफा समझ लो जो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी, शादी के बाद भी नहीं। एक अदा से अपने बाल पीछे की तरफ झटक कर तमस्कराना मुस्कुराहट के उसको देखा तो गुस्से से सदाम ने उसके लंबे बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक जोरदार झटका दिया। नाम मत लो उसका अपनी गंदी जुबान से, वो गुस्से से फुंकारा। उसके गुस्सा करने पर वो कह कहा लगाकर हंस दी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यही सच है सदाम जहांगीर शाह। वो लड़की तुम्हारी बीवी तो बन जाएगी, लेकिन बीवी के हकूक पूरे नहीं करेगी। वो तुम्हें कभी अपना शौहर तस्लीम नहीं करेगी। वो तमस्कर से मुस्कुराती उसके कान के करीब अपने होंठ ले जाकर मजीद बोली। वो तुमसे नफरत करेगी सदाम जहांगीर शाह, नफरत। तुम्हारा किरदार उसे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होने देगा। उसके अल्फाज उसे तमाचे की तरह लगे थे और वैसे भी वो सच कह रही थी। माइसा इब्राहिम खान एक ज़िद्दी चिड़िया थी जो कभी उसे अपना आप नहीं सौंपेगी। मोहब्बत तो दूर की बात है। माइसा इब्राहिम खान सरदार सदाम जहांगीर शाह के लिए एक मुश्किल मरहला साबित होने वाली थी। मुझे तुमसे मोहब्बत करने दो सदाम, जब तक हम आज़ाद हैं। उसके चौड़े जबड़े पर अपनी मखरूती उंगलियां फिरते वो दिलकशी से बोली तो वो खुद पर जब्त खोता मसरूर सा मुस्कुरा दिया। खौफ की एक तेज लहर उसके पूरी रगों में सिरायत कर गई। वो झटके से मुड़ी और तेजी से बाग से निकलने लगी। माइसा हमीम शाह भी उसे पुकारता उसके पीछे दौड़ा। सुनसान राहदारी में उसकी पायल का शोर एक अजीब सा साज पैदा कर रहा था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वो नाजिया भी हो सकती है, वो नेहा हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। कमरा खाली था। लंबी लंबी सांस लेती उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कोई भी ना दिखा। आपी, रूही
पर्दे के पीछे से आवाज़ आई। सकून का सांस लेती वो आगे बढ़ी और पर्दे को हटाकर देखा। नाज़िया वहीं थी, लेकिन कुछ हुआ था, कुछ बहुत बुरा। उसके कुर्ते की आस्तीन फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल मिटा था। उसका दिल जोर से धड़का। आपी घुटनों के बल बैठती वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। नाज़िया अपनी बहन को मौजूद पाकर उसकी मेहरबान बाहों में समा गई। बुरा ख्वाब गुजर चुका था, लेकिन उसके ज़मीर को दहला चुका था। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, चेहरे पर हाथ मलते नाज़िया ने धीरे से कहा। इससे पहले कि माइसा कुछ पूछती, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान को परेशान सा कमरे में दाखिल होता देखा। क्या हुआ? उसके लहजे में परेशानी के साथ दबा दबा गुस्सा भी था। माइसा ने नाज़िया को खड़ा होने में मदद दी और उसके दुपट्टे को अच्छे से उसके वजूद पर फैलाकर फटी हुई आस्तीन को छुपा दिया। भाई, आंसू तेजी से उसकी आंखों से रवां हुए। मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ। बताओ मुझे किसने किया ये सब? मैं जान से मार डालूंगा उसे। नाज़िया को अपने बाजुओं में छुपाए वो गुस्से से बोला। माइसा, जानी पहचानी आवाज़ पर उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसे उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगा। उसने मुड़कर उस खौफनाक शख्स को देखा जिसकी आंखें उसे अपने अंदर तक उतरती महसूस होती थीं, जो उसे एक ही लम्हे में उन आंखों की गहराई में डूबने और उससे छुप जाने को मजबूर करती थी। रेहान ने गुसीली नज़रों से सदाम की तरफ देखा, जो उसके जवाब का मुंतज़िर मुतवातर उसे ही देखे जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम जहांगीर शाह, हमें यहाँ बुलाने का, हमारी इतनी इज्जत अफजाई करने। अगर तुम्हारे इन 2 टके के भाड़े के टट्टुओं ने मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाया होता तो मैं इस जगह को जहन्नुम में बदल देता। रेहान उसे देखकर हुर्राया। सदाम जहांगीर शाह की काली सियाह आंखें गुस्से से जल उठी। उसके उठते कदम माइसा को बताने के लिए काफ़ी थे कि वो उसे रोकना चाहिए। वो जल्दी से उन दोनों के दरमियान आई। प्लीज़, इल्तजाई नज़रों से उसने सदाम की तरफ देखा। मुट्ठी भींचता और खोलता, गुस्से पर काबू पाता वो पीछे की तरफ खिसक गया, क्योंकि वो उसकी आंखों के पैगाम को समझ गया था। वो यहाँ माइसा के लिए आए थे। नाज़िया के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उन्होंने सोचा कि मैं माइसा हूँ, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं माइसा नहीं हूँ, वो चले गए। खौफ के मारे माइसा को अपना खून जमता महसूस हुआ। उस रात वाला खौफनाक वाक़या उसके जहन की स्क्रीन पर पूरे आबोताब से रोशन हो गया। खौफ से लरजते वो पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी पुश्त सादाम के चौड़े सीने से जा टकराई। माइसा का दिल किया कि वो उससे दूर चली जाए, उस शख्स से दूर, उस हवेली से दूर, उन लोगों से दूर, बहुत दूर, जहाँ उसे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। लेकिन वो सोच कर रह गई। उसके जिस्म में वहाँ से हिलने की भी हिम्मत ना थी। उसने आंखें मीच कर उन खौफनाक यादों को ज़हन से निकालने की कोशिश की। उसे वो 2 मजबूत बाजू याद आए जो उसे संभाले हुए थे। उसे हिम्मत दिलाते वो लफ्ज़ याद आए। मोहब्बत से चूर वो लहजा याद आया जो उसके कानों में रस घोल रहा था। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। धीमे लहजे में बोलता वो हमेशा की तरह आज भी उसके साथ था। दूर रहो इससे। रेहान ने ज़ोर से उसे धक्का दिया। माइसा ने हैरानी परेशानी से यह मंजर देखा। वो क्या कर रही थी? उसे क्या हो गया था? गुस्से से जबड़ा भींचे सदाम ने रेहान को ज़मीन पर धक्का दिया, जिससे उसकी पुश्त टेबल से जा टकराई। भाई, माइसा जल्दी से रेहान की तरफ बढ़ी। जो भी हो रहा था उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि क्यों वो सदाम से नफरत करती थी। वो हमेशा उन्हें तकलीफ़ देता जिनसे वो मोहब्बत करती थी। वो उसे तकलीफ़ देता था। आप जाएं यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। लहजे के साथ उसकी आंखों में भी सख्ती थी। सदाम अपनी जगह पर रुक गया। काली सी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। कुछ लम्हे उसे घूरता रहा और फिर तिल मिलाकर कमरे से निकल गया, उसे अकेला छोड़कर उसकी मर्जी के मुताबिक। भाई, आप जाएं, आराम करें, मैं मुलाजमों को बुला लेती हूँ पहरेदारी के लिए। वो लोग अब दोबारा आने का खतरा मोल नहीं लेंगे। बोलते हुए वो नाजिया को बेड पर लेटने में मदद करने लगी। रेहान ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। जाएं भाई। माइसा के जोर देने पर वो सर हिलाता उन्हें अकेला छोड़कर कमरे से निकल गया। लंबी सांस लेकर माइसा नाजिया के पास बैठकर उसे सोता देखने लगी। उसके लिए ऐसे हालात में सोना मुश्किल तरीन काम था। वो कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। हॉल में जाने का उसका ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी अपनी मेहंदी का फंक्शन था। खूबसूरत लग रही हो, फातिमा ने मुस्कुराकर तारीफ की। 2 पहरेदार हमा वक्त उसके दरवाजे पर मौजूद रहते। माइसा ने मुस्कुराकर उसकी
طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں سے بالکل پریشان تھی۔ چوڑیوں کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو نیہا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چل پایا تھا کہ رات والے واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ آپ تیار ہو گئیں؟ نیہا نے اس سے پوچھا۔ پیلے رنگ کا لہنگا پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا ہے، آپ لوگ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر نازیہ نے پریشان سی نظر اس کے اوپر ڈالی۔ مائسا اس کی پریشانی سمجھ سکتی تھی، لیکن اسے کچھ وقت درکار تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کچھ دیر میں نیچے نہ آئی تو میں تمہیں یہاں سے کھینچ کر لے جاؤں گی۔ نازیہ نے اسے دھمکا کر فاطمہ اور نیہا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مائسا نے اپنی ہتھیلی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کل ان کی شادی تھی، فوری طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس کی عمر، نہ پسند، نہ عادات و اطوار، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنی ملی جلی سوچوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کو اپنا محافظ مانتی تھی جسے اس کے احساسات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، جو اسے تکلیف دینے کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں مائسا ابراہیم خان؟ تم صدام جہانگیر شاہ سے محبت کرنے لگی ہو؟ دستک کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں حمیم شاہ نیوی بلو کلر کا ایمبرائڈرڈ کرتا پہنے ہاتھ میں گلاب لیے کھڑا تھا۔ چہرے سے اندرونی انتشار صاف ظاہر تھا۔ میں اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ کل رات آپ نے میرا کافی وقت ضائع کیا اپنی بکواس میں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میری بات تو سن لو مائسا پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ کیا سنوں؟ یہ کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ میں صدام کو چھوڑ کر آپ کو اپنا لوں؟ یہی کہنا چاہتے تھے نا کل رات آپ؟ اس کے لہجے کی بدگمانی پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ باخدا میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ میں تو صرف ہمارا پرانا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ہمارا دوستی کا رشتہ، وہ رشتہ جس میں اعتبار تھا، بھروسہ تھا، محبت تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اس کے لہجے کی سچائی کو ثابت کر رہی تھی۔ مائسا نے اپنا نچلا ہونٹ دھیرے سے کچلا۔ وہ شاید سچ کہہ رہا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ منظور ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے مسکرا کر جھک کر ایک ادا سے گلاب اسے پیش کیا، جسے اس نے مسکرا کر قبول کر لیا۔ یہ ایک بے حد سرخ گلاب تھا، کانٹوں سے آزاد، بس فرق تھا تو صرف اس بات کا کہ یہ گلاب تھا، نہ کہ وائلڈ پیونی۔ مائسا سوتے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا، لیکن کمرے سے باہر کی دنیا میں روشنی اور چہل پہل مچی تھی۔ یہ سناٹا اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ آج شادی کا دن تھا، ایک غیر معمولی شادی کا دن۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ کھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں سے چھن کر آتی روشنی تک کو وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے لیے وہ اب تک خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی تھی۔ وہ ایسے شخص سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور شاید وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جیسے اس شخص کی ذات میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنے دونوں بازو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیے۔ فاطمہ گلاس میں کچھ لیے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، میں نے سوچا تم سو رہی ہو، نرمی سے بولتی وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مائسا نے ایک بے جان سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نظریں جھکا لی۔ میں تمہارے لیے شہد والا پانی لائی ہوں، کیا تمہاری مہندی کا رنگ، تاکہ تمہاری مہندی کا رنگ گہرا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری مہندی کا رنگ گہرا ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مائسا نے اس کی بات بیچ میں اچک کر پوری کی اور سر جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ خوف زدہ تھی، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی اپنی مہندی، جس طرح وہ رات میں ہونے والی تقریب کو لے کر خائف تھی۔ میں جانتی ہوں تم خوف زدہ ہو، یہ سب ویسا نہیں جیسا تم نے سوچا تھا، پر تم جو بھی کر رہی ہو بہت اچھا کر رہی ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً وہ تم پر بہت فخر کرتی۔ وہ خود پر ضبط کر کے فاطمہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر وہ اس سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا تو میں کیا کروں گی؟ اس سے الگ ہو کر اس نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ یہ بات اسے کافی دنوں سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ تو ہم دونوں مل کر اس سے لڑیں گے۔ میں یہاں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور کھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں کو کھسکا دیا۔ روشنی کی تیز لہر سے کمرے کا کونا کونا نہا اٹھا۔ فاطمہ، مائسا نے تڑپ کر چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ کون جانتا تھا کہ روشنی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔
गीले बालों को सूखने के लिए खुला छोड़कर वो खिड़की के पास नीचे होने वाली चहलकदमी को देख रही थी। हवेली का हर फर्द रात में होने वाली उस आलीशान शादी के कामों में बुरी तरह मसरूफ था। कल से उसकी ज़िंदगी की नई सुबह होने वाली थी, एक नया बाब, एक नया इम्तहान। न जाने वो कामयाब भी हो पाएगी या नहीं। वो थक कर बेड पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में सजी उन फूल पत्तियों को देखने लगी जो धीरे धीरे गहरा रंग इख्तियार करते जा रहे थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ पर उसने चौंक कर उस तरफ देखा जहाँ से रिहान अंदर दाखिल हो रहा था। उसने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। माइसा, उसकी आवाज़ में नरमी थी। डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहने, बालों को पीछे की तरफ सेट किए, वो बहुत जाज़िबे नज़र लग रहा था। ये लो तुम्हारी अमानत, अम्मी ने तुम्हारी शादी के दिन के लिए रखा था। उसके करीब बेड पर बैठते अचानक चांदी की डिबिया उसकी हथेली पर रखी। माइसा ने मुस्कुराकर अपनी हथेली को देखा। उसे उसके वज़नी होने का एहसास हुआ। उस डिबिया को पाकर उसे ऐसे लगा जैसे अपनी माँ को पा लिया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से रेहान को देखा। अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है माइसा, उसकी आवाज़ में संजीदगी थी, जबकि रोशन आंखों में अजीब सी स्याही फैल गई थी। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी, जिसने उसे हल्का सा खौफज़दा भी कर दिया। इससे पहले कभी रेहान को एक ही वक्त में इतना गुस्से में और फिर संजीदा नहीं देखा था। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरी जान। इतना याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे किया हर वादा पूरा करेगा। उसके मासूम खौफज़दा चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसने बरादराना मोहब्बत से कहा। आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर धीरे से बोसा दिया और उठकर बाहर चला गया।